अपने मन की व्यथा बता रही उद्धव को, अपने अपने प्रेम को उनके सामने प्रस्तुत कर रही हैं और कहती हैं कि गोकुल समय गोपाल उपासी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, गोकुल में तो सब गोपाल के उपासी हैं, गोपाल के प्रेम में विह्वल हैं, सब गोपाल से प्रेम करते हैं। यहाँ तो हर कोई गोपाल अर्थात श्री कृष्ण का है, यहाँ पे कोई श्री कृष्ण से विलग्न नहीं है, सब श्री कृष्ण की उपासना में लीन है, सब श्री कृष्ण के उपासक हैं। यहाँ पे तुम्हारे ये जो योग मार्ग की विद्या बताने हैं, जो तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कह रहे हो ना, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब के सब जो है, गोकुल के सब जो हैं गोपाल के उपासक हैं, अर्थात श्री कृष्ण के उपासक हैं। जोग अंग साधत जो उद्धव, ते सब बत ईश पुर काशी। गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, ये जो तुम जोग की साधना करने को कह रहे हो ना, ये सब तो ईसपुर काशी में होता है, तुम वहाँ जा कर के क्यों नहीं बताते? ईसपुर काशी अर्थात महादेव की नगरी में ये सारी जोग मार्ग, वहीं पे जाओ बताओ, क्योंकि ये इन सब बातों का अर्थ वहीं पे जाके भली भांति स्पष्ट होता है। ये सब तो वहीं के लोग धारण करते हैं, गोकुल में तो ये जो जोग मार्ग है इसको कोई नहीं अपनाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब कृष्ण के प्रेम में विह्वल हैं। यद्यपि हरि हम तज अनाथ करी, तदप रहिन चरणन रसरासे। हाँ, यद्यपि कि हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण ने भले ही हमको त्याग दिया है, यहाँ से चले गए मथुरा हमको अनाथ करके, लेकिन तदपि रहनी चरणन रसरासे, लेकिन फिर भी हम उनके चरणों की धूल को ही धारण किए हुए उनकी दासी बन करके अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। हम उनके प्रेम में तब भी रहेंगे, उनके चरणों की दासी बने रहेंगे। अपनी शीतलता नहीं छाड़त, यद्यपि है शशि राहुगासी। जैसे कि जब चंद्रमा पे राहु का ग्रहण लगता है तब भी चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं त्यागता है, उसी प्रकार से भले ही हमारे श्री कृष्ण हमको छोड़ करके अनाथ करके यहाँ से मथुरा चले गए हों और वो भले ही यहाँ लौट करके कभी ना आए हमारे पास, फिर भी हम अपने श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हैं, हम उनके चरणों को नहीं छोड़ सकते हैं, हम उन्हीं में ही रहेंगे, हम उनसे ही प्रेम करेंगे, भले ही वो हमें छोड़ दें। का अपराध जोया लिख पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। ऐसा क्या अपराध कर दिया उद्धव हम लोगों ने, हम गोपिकाओं ने, हम ग्वालों ने, हम गोकुलवासियों ने ऐसा क्या अपराध कर दिया है? श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ पे हमको जो है प्रेम मार्ग को छोड़ करके ये जो जोग मार्ग की विद्या देने के लिए तुमको भेजा है और कहा है कि हम उनकी उपासना करना छोड़ दें। ऐसा क्या अपराध कर दिया तुम ही बताओ उद्धव, जो वो इस प्रकार से हमको दंड दे रहे हैं, खुद को त्यागने को कह रहे हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का मार्ग बताने को कह रहे हैं? ऐसा क्यों? सूरदास ऐसी को बिहरण मांगति मुक्ति तजय गुण राशि। सूरदास जी कहते, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमें नहीं चाहिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना में जो मुक्ति मिलती है, जो मोक्ष मिलता है, हमें वो ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जो हमारे गुणों की खान अर्थात श्री कृष्ण को त्यागने के बाद निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मुक्ति मिले, तो हमें ऐसी मुक्ति चाहिए ही नहीं है। हम तो अपने श्री कृष्ण के दासी बनकर ही संतुष्ट हैं, उनके प्रेम में ही हम संतुष्ट हैं, हमें इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं मांगते हम। नेक्स्ट चलते हैं। जीवन मुँह चाह को नीको, दरस परस दिन रात कारति कान पियारे पी को। जीवन मुँह चाह को नीको, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि उसी का जीवन धन्य होता है जो कि अपने प्रियतम को प्रिय लगता हो, और हम तो अपने कृष्ण को बहुत प्रिय लगते हैं, हमारे कृष्ण भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हमारा जीवन सफल है, हमारा जीवन धन्य है उद्धव, हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं, हमें मोक्ष मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। दरस परस दिन रात करति कान पिहारे पी को, हम तो दिन रात अपने श्री कृष्ण के ही दर्शन करते हैं, अपने श्री कृष्ण, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का ही दर्शन करते रहते हैं। नैन मोदी मोदी की ने देखो, बाधो ज्ञान पोथी को। तुम बताओ कि अगर आंखें बंद कर ली जाए और फिर पुस्तक के ज्ञान को कहा जाए कि धारण करो, पुस्तकी ज्ञान को धारण करो, तो बताओ किस प्रकार से संभव है कि आंखों को बंद करके किस प्रकार से पुस्तक का ज्ञान लिया जा सकता है? तुम ही बताओ। तो तुम ये जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कह रहे हो, ये तो बिल्कुल उसी समान है ना कि हम आंखें बंद करके ईश्वर के दर्शन करें। ऐसा क्यों? हमारे कृष्ण के तो हम दिन रात दर्शन करते रहते हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए है। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। एक तरफ हमारे सुंदर श्याम मनोहर हैं और एक तरफ ये सारा संसार हमें फीका लगता है उनके बिना। हमारे श्री कृष्ण के बिना ये संपूर्ण जगत हमको मिथ्या लगता है, कि संपूर्ण संसार फीका लगता है उनके आगे। सुनो जोग को का लय कीजो, जहाँ
ज्ञान है जी को, तुम ही बताओ सुनो जोग को का लय कीजो। ये जो तुम जोग कह रहे हो धारण करने को, जोग सिखा रहे हो, इसको क्या करेंगे हम इस जोग का, जहाँ ज्ञान है जी को। हमारे प्राण तो हमारे श्री कृष्ण है ना, तो फिर हम क्या करेंगे इस जोग मार्ग का। खाटी मही नहीं रुचि माने सूर खवया घी को। तुम ही बताओ, अगर कोई घी खाना पसंद करता है तो किस प्रकार से खट्टी छाछ पीने से क्या उसका मन भर जाएगा। क्या वो घी की जगह अगर वो सब दिन घी खा रहा है तो अगर उसको खट्टी छाछ देगो तो क्या उसको वो रुचि आएगी उसमें, क्या वो आनंदित होगा, उस चीज़ को पसंद करेगा वो, नहीं ना। तो फिर हमारे श्री कृष्ण जो कि गुणों की खान है, जो कि हमारे प्रियतम है, हमारे सब कुछ, हमारे प्राणनाथ है, उनको छोड़ करके हम किस प्रकार से जोग मार्ग को अपना लें, किस प्रकार से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपना लें। ये तो व्यर्थ है ना उद्धव। नेक्स्ट चलते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। अब इसमें गोपियाँ उद्धव को व्यापारी का रूप बता के उनको व्यापारी की जगह उनका कहते हैं, जैसे कि मतलब व्यापारी से उनकी तुलना करके गोपियाँ यहाँ पे उन पे तंज कसती हैं उद्धव पे और कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। तुम घोष मतलब यादव नगरी, अहिरों की नगरी, मतलब जहाँ पे यादव जाति के लोग रहते हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम ये जो अहिरों की नगरी में बड़े व्यापारी बन के आए हो ना, लाखी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। तुम ये जो निर्गुण ब्रह्म का जोग लेकर के, जोग विद्या लेकर के जो तुम यहाँ पे अपना ज्ञान की गठरी लेकर के आए हो और यहीं ब्रज में आके उतार दिए हो ना सब। फाटक देख हाटक मांगत भौरे निपट सुधारी। तुम तो बड़े चतुर निकले, तुम तो फाटक दे करके अर्थात तुच्छ चीज़ें, धूल से सनी हुई चीज़ें, व्यर्थ चीज़ें दे करके हाटक मांगत, तुम तो बहुमूल्य चीज़ें मांग रहे हो ये तुच्छ चीज़ें दे करके, अर्थात ये जो जोग जोग है इसको दे करके तुम हमारे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण को मांग रहे हो। ये तो बड़े तुम चतुर निकले। धुर ही तो खोटो खायो है लय फिरत सिर भारी। तुम एक नंबर के धूर्त हो, तभी तो तुम्हारा ये जो जोग है, वो जोग रूपी जो ये फाटक है ये कहीं बिक नहीं रहा है। लय फिरत सिर भारी, और सिर पे और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि तुमने न जाने कितनों को ठगा है, तभी तो इतना ज़्यादा तुम्हारे पास एकत्र हो गया है और तुम्हारी गठरी इतनी भारी हो गई और तुम इसको ले करके यहाँ वहाँ भटक रहे हो। इनके कहे कौन डहकावे, कौन ऐसी कौन अजानी। कौन इनको लेगा, कौन तुम्हारे जोग मार्ग को लेगा, खरीदेगा। कौन इतना अज्ञानी है संसार में। अपने दूध ठाणी को पीवे, खार कूप को पानी। तुम कहते हो कि हम अपने अपने दूध को छोड़ करके, अपने दूध दही को छोड़ करके ये जो है खारा कुएं का पानी पिए हम, अर्थात श्री कृष्ण को छोड़ करके हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। ऐसे अज्ञानी दिखाई देते हैं हम तुमको उद्धव। उद्धव जाहु सवार यहाँ ते बेग गहर जन लाए। हे उद्धव, जाओ तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे इस जोग मार्ग को कोई धारण करने वाला नहीं है, कोई इसको खरीदने वाला व्यापारी। हे व्यापारी उद्धव, तुम्हारे इस फाटक रूपी जो जोग विद्या है इसको कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई इसको लेने वाला नहीं है। मुँह मांगे पै हो सूरज प्रभु चाहूँ आने दिखाओ। तुम बस एक बार हमारे श्री कृष्ण को हमें दिखा दो, एक बार उन्हें यहाँ ला दो, फिर तुम मुँह मांगा तुमको इनाम मिलेगा। ठीक, तो इतना गोपियाँ यहाँ पे कहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जोग ठगौरी ब्रज ना बिकाए हैं, यह व्यापार तिहारो उधर ऐसो ही फिर जाए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपिकाएं जो हैं उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जोग ठगौरी ब्रज ना बह गए हैं। तुम ये जो जोग रूपी ज्ञान को दे करके ब्रज के लोगों को ठगने आए हो ना, ये तुम्हारा जोग यहाँ बिकने वाला नहीं है, यहाँ पे जोग विद्या कोई लेने वाला नहीं है। यह व्यापार तिहारो उद्धव ऐसे ही फिर जई हो। हे उद्धव, हे व्यापारी उद्धव, ये जो तुम जैसे आए हो ना ऐसे ही चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जोग विद्या को कोई धारण करने वाला नहीं है, कोई अपने कृष्ण को छोड़ करके ये तुम्हारी निरर्थक बातों पे बल देने वाला नहीं है, कोई तुम पर विश्वास नहीं करने वाला है। जा पहले आए हो मधुकर ताहे उर न समय हो। ये जो तुम लेके आए हो ना जोग मार्ग, हे मधुकर, हे भंवरे, हे उद्धव, ये हमारे हृदय में समाता नहीं है। हमारे हृदय में तो सिर्फ हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण ही समाये हुए हैं। दाख छाड़ी कै कटुक निबोरी अपने मुख है हो। दाख अर्थात दही छोड़ करके ये जो
कड़वी निबोरी रूपी जो जोग मार्ग है, अपने श्री कृष्ण को छोड़ करके हम इसको खाएंगे, इसको धारण करेंगे? ऐसा हो सकता है? मूरी के पातन के केन्या ही मुक्त वाहक दय हो। मूरी के पत्ते के समान ये जो तुम्हारा जोग है, ये कड़वा है। जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है, ये कड़वा है, इसको हम बिल्कुल धारण नहीं करने वाले। सूरदास प्रभु गुनाह ही छाड़ी को निर्गुण लिखाइयो। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं उद्धव से कहती कि हे उद्धव, हम अपने गुणों की खानी, अपने प्रियतम अपने श्री कृष्ण को छोड़ करके तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को धारण करेंगे, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा तुम समझते हो अज्ञानी हमको? नेक्स्ट पंक्तियों में चलते हैं। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथ पुरनान लादेव जो बंजारे टांडे। अब इसमें भी वही गोपिकाएं उद्धव को भला बुरा कह रही हैं। कहती हैं कि आए जोग सिखावन पांडे, पंडे के समान। पंडा मतलब वही होता है जो साधु का वेश बना करके इधर उधर भिक्षा मांगने नहीं आते हैं, तो बस उन्हें ही। तो वही गोपिकाएं उद्धव की तुलना उस पंडे से करके कह रहे कि तुम पंडे के समान आए हो हमको यहाँ जोग सिखाने के लिए। परमारथ पुरनान लादे जो बंजारे टांडे। एकदम तुम जो है ये जो पुराना जोग विद्या है, तुम इसको ले करके आए हो और बंजारे के समान इधर उधर टांडे मतलब भटक रहे हो। हमारी गति पति कमल नयन की जोग सिखते रांडे। गोपिकाएं कहती कि हमारी गति, हमारे पति जो कमल नयन वाले श्री कृष्ण हैं वही हैं, तो हम तुम्हारी इस जोग विद्या को नहीं सीख सकते हैं, तुम्हारे इस जोग को नहीं धारण कर सकते हैं। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान द्वय खांडे। हे मधुप, हे उद्धव, तुम ही बताओ कैसे एक म्यान में दो तलवार रह सकते हैं। जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी प्रकार से हमारे तो सर्वस्व श्री कृष्ण है, तो हम, हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण विराजमान है, तो हम श्री कृष्ण के रहते हुए किसी और निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे कर सकते हैं? कैसे तुम्हारे जोग को धारण कर सकते हैं? कहूँ सटपद कैसे खयत हो हाथिन के संगांडे। तुम ही बताओ किस प्रकार से एक मनुष्य जो है हाथी के साथ जो है गन्ना खाने की प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकता है। हाथी तो एक साथ में कई गन्ने खा सकता है ना, और मनुष्य तो एक ही गन्ना नहीं खा पाएगा। तो किस प्रकार से, जिस प्रकार से उन दोनों प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से काफ़ी भूख गई वायारी भकी बिना दूध खाता मांडे। बिना दूध घी खाए अगर कोई भूखा है तो उसकी भूख किस प्रकार से शांत हो सकती है? उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे श्री कृष्ण को देखे बिना जब हमारे प्राण ऐसे लगते हैं कि निकल जाएंगे, तो तुम बताओ श्री कृष्ण को हम छोड़ कैसे सकते हैं? उनको छोड़ के हम किसी और को उस जगह पे कैसे ला सकते हैं? काहे को झाला तय मिलक कौन चोर तुम डांटे। तुम तो हमको क्यों, मतलब ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ लेने आए हो, तुम ऐसा लगता है कि तुम एक चोर हो और हमारे श्री कृष्ण को हमसे छीन करके ले जाने आए हो। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुमांडे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ का उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से धनिया, धान और कुमांड अर्थात कुमड़ा एक प्रकार का फल होता है, जिस प्रकार से ये तीनों एक जगह एक ही समय में नहीं उग सकते हैं, एक ही जगह में एक ही समय नहीं मिल सकते हैं, उसी प्रकार से हमारे श्री कृष्ण के रहते हुए इस गोकुल में किसी के भी हृदय में कोई और निर्गुण ब्रह्म नहीं समा सकता है, किसी और ब्रह्म की हम उपासना नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमारे प्राण प्रिय, हमारे सब कुछ हमारे श्री कृष्ण हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ए अली कहाँ जोग मैं नीको, तज रस रीति नंद नंदन की सिखावत निर्गुण फीको। अब इसमें गोपिकाएं उद्धव को कहते हैं कि ए अली, हे उद्धव, कहाँ जोग मैं नीको, कहो कि तुम्हारा जोग, ये जो जोग है ये तुम्हारा किस प्रकार से अच्छा है, नीको है, किस प्रकार से अच्छा है। तजी रस रीति नंद नंदन की सिखावत निर्गुण फीको। तुम हमको हमारे श्री कृष्ण का प्रेम का जो रस है उस रस को छोड़ करके ये सिखावत निर्गुण फीको, ये जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग है इसको तुम सिखा रहे हो, जो कि एकदम बिल्कुल फीका है। कहाँ हमारे श्री कृष्ण का प्रेम रस, कहाँ ये फीका निर्गुण ब्रह्म का उपासना, कहाँ इन दोनों की बराबरी। देखत सुनत ना ही कछु श्रवणन ज्योति ज्योति कर धावत। जिसको ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, बस ज्योति ज्योति प्रकाश प्रकाश कह के बस इधर उधर भागते रहते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? सुंदर श्याम कृपालु दयानिधि कैसे हो बिसरावत। तुम ही बताओ कि किस प्रकार से हम अपने सुंदर श्री कृष्ण जो कि इतने दयालु हैं, अपने कृपानिधि को किस प्रकार से भूल सकती हैं। सुनी रसाल मुरली की धुन सुर धुनी सुन मुनि कौतुक भूले। जिसकी मुरली की धुन को सुन करके जो सुर मुनि है वो अपना
सर्वस्व भूल जाते हैं, मतलब कौतुकवश आनंदवश वो अपना सर्वस्व भूल जाते हैं, अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जाते हैं। अपनी भुजा ग्रीव पर मेरी गोपिन के मन फूले। और जब हमारे श्री कृष्ण अपनी भुजाओं को हमारे कंधे पर रख करके रास रचाते हैं तो उस समय हम सब अपना सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे मन में इतना आनंद होता है कि तुम्हें बता नहीं सकते हैं। लोक कानि कुल के ब्रह्मछाड़े प्रभु संघर बन ठहरी। और हम तो श्री कृष्ण के कारण अपना सब कुछ, अपना ये जो सांसारिक लोक लाज है ये सब त्याग करके कुल की मर्यादा सब कुछ श्री कृष्ण के लिए छोड़ देते हैं और प्रभु संग घर बन खेली, और अपने प्रभु श्री कृष्ण के संग घर में वन में हर जगह सिर्फ रास रचाते हैं, खेलते हैं। अब तुम सूर सखावन खवावन आए जोग जहर की बेली। और तुम, सूरदास जी कहते हैं कि, और गोपिका उधर से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ पे आए हो हमको श्री कृष्ण के प्रेम रस को छोड़ करके यहाँ पे हमको ये जो जोग रूपी जहर की ये जो जहर है इसको खिलाने के लिए आए हो तुम हमको यहाँ पे। कहाँ हमारे श्री कृष्ण और कहाँ तुम्हारी ये जोग माया जिसमें तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्म है उनका कुछ अता पता नहीं है, बिल्कुल ना हम उनको छू सकते हैं ना देख सकते हैं, और तुम आए हो हमसे कहने की इस ब्रह्म की उपासना में हम अपने श्री कृष्ण का त्याग कर दें। ऐसा हो सकता है क्या कि हम अपने श्री कृष्ण को भूल जाएं? नेक्स्ट है, हमरे कौन जोग व्रत साध है, मम गतत्व भस्म आधारित जटा को इतना औराद है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं यहाँ पे जो हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं यहाँ पे कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमरे कौन जोग व्रत साधे। हे उद्धव, हम जोग व्रत को किस प्रकार से साध सकते हैं, किस प्रकार से करें, तुम ही बताओ। मम गत्वच्च भस्म आधारित जटा को इतना औराद है, कैसे हम, मतलब कहाँ हम भस्म पहले खोजें, उसके बाद फिर एक आधार लें, एक जगह बैठें, उसके बाद अपनी जटा को धारण करें, कहाँ इतना सब हम करेंगे। जाकी कहूँ थाह नहीं पाए अगम अपार अगाध है, जिसकी कोई थाह भी नहीं आज तक पा पाया है कि वो कितना अगम है, वो तो अत्यंत विशाल हैं और एकदम अपार है, उनका आदि अंत कुछ पता नहीं है, उनकी थाह हम किस प्रकार से पाएँ, तुम ही बताओ। गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांध है, कहाँ हमारे गिरधर लाल, हमारे श्री कृष्ण का छबीला मुख, चंचल मुख, और कहाँ पे तुम हमको ये सब चीज़ें बांधने को कह रहे हो, जटा बांधें हम, ये करें वो करें, कहाँ ये हमसे होगा। आसन पवन भूतिमा गछाला ध्यान इनको हो रहा है, कहाँ हम जाएं और आकाश के तले जो है गछाला अर्थात जो होता नहीं, बाघ की छाल को ले करके कहाँ उस पर बैठ करके हम अपने निर्गुण ब्रह्म की को ध्यान दें, कहाँ ये सब हमसे होगा। सूरदास मानिक परिहारे कह राख काठी को बांधे। सूरदास जी कहते हैं कि कहाँ, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि कहाँ हम श्री कृष्ण अपने मणि, श्री कृष्ण की तुलना यहाँ मणि से की गई है और निर्गुण ब्रह्म की तुलना राख से की गई है, तो गोपिकाएं कहती हैं कि कहाँ हम मणि को छोड़ करके फालतू राख की गठरी को बांधे फिरें, कहाँ हमसे ये होगा उद्धव। कहाँ हमारे श्री कृष्ण मणि रूपी श्री कृष्ण हैं, कहाँ हम उनको छोड़ करके ये निर्गुण ब्रह्म की राख रूपी निर्गुण ब्रह्म को रिझाने चले, उनको साधने चले, तुम ही बताओ उद्धव। तो इस प्रकार से गोपिकाएं उद्धव से अपने मन की व्यथा, उनको उनके निर्गुण ब्रह्म को तुच्छ बताते, अपने श्री कृष्ण के प्रेम को सर्वोपरि बताते हुए प्रस्तुत पंक्तियों में नजर आती हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा ये वीडियो समाप्त होता है यहीं तक। इसके आगे हम फिर से चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।